Knowledge to Grow K2G में आपका स्वागत है। So today I'm gonna talk about a very important topic and वो टॉपिक जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए मैं ये वीडियो पूरे का पूरा हिंदी में बना रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिले, इस टॉपिक के बारे में पूरे से पूरे आपको डिटेल मिले। सो टॉपिक इज एज यू नो इट्स ऑल अबाउट शुगर। सो आज हम चीनी के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चीनी है हम घरों में यूज़ करते हैं, टेबल चीनी या वाइट चीनी, जो वाइट शुगर जिसको बोलते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, वो क्यों हमारी सेहत के लिए इतनी ख़राब है और हमें क्यों ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। पहले तो आप समझ लीजिए कि चीनी दो तरह की होती है। एक तो ये चीनी है जो वाइट चीनी, जिसको हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल चीनी, आर्टिफिशियल शुगर, और एक होती है नेचुरल शुगर जो हमको फ्रूट से मिलती है, जो फ्रूट में होती है। अब देखिए, जो फ्रूट में जो शुगर होती है, उस शुगर में फ्रूट के साथ फाइबर कंबाइन होता है। जब हम फ्रूट खाते हैं, पूरे का पूरा फ्रूट, कोई ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल या कोई ऐसा फ्रूट, बनाना, जिसमें शुगर है, तो वो शुगर हमारे जब बॉडी के अंदर जाती है तो वो शुगर ड्यू टू दैट फाइबर हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें एक स्टडी पेस में एंटर करती है, जिसको हमारा शरीर, हमारा बॉडी मेटाबलाइज कर लेता है और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इंस्टेड ऑफ दैट, जब हम ये जो वाइट शुगर है, जो आर्टिफिशियल चीनी है, इसको खाते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए वैसे मेटाबलाइज नहीं कर पाती इसको हमारी बॉडी एज ए फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे शरीर में मानती है और उसको सीधा लीवर में पंप कर देती है। अब हमारा लीवर पूरा काम करता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब देखिए, इसको, ये जो चीनी है, ये जो वाइट चीनी है, ये एक ड्रग्स की तरह है। मैं आपको बताता हूँ कि कोई ड्रग्स हमारी बॉडी में जाता है तो उसके ऊपर हमारा लीवर कैसे काम कर सकता है, ताकि आप समझ सकें कि इसको लेके हमारा जो लीवर है वो कैसे प्रोसेस करता है। तो अगर हमारे शरीर में हम बात करते हैं अल्कोहल की, शराब की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, रम, वोडका, विस्की, कुछ भी होने दो, अल्कोहल की बात करते हैं। तो जब हमारे शरीर में अल्कोहल जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी 80% अल्कोहल हमारे लीवर को पंप कर देती है। उसमें से 10% अल्कोहल हमारा एंटसाइन, हमारा स्टमक और हमारे इंटेस्टाइन में चली जाती है, वो 10% अल्कोहल, और बाकी का जो 10% अल्कोहल है वो मेटाबलाइज हो जाता है हमारे ब्रेन के द्वारा, जिसके कारण हमें डिजीनेस, मोटर कंट्रोल पैटर्न पे लॉस और हमारा फोकस जाने लगता है। हमें ऐसे फील होता है कि हमें चढ़ गई है, लाइक दैट। तो वो जो सब चीज़ें हैं वो इसलिए होती हैं कि हमें वो इंस्टेंट इफेक्ट हैं अल्कोहल के, जो हमें सेम टाइम फील होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन उसको मेटाबलाइज करता है, जिसकी वजह से हमको लॉस ऑफ फोकस और ऑल दोस चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से बोला जाता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो हमारा बॉडी जब उस अल्कोहल को हमारा लीवर में वो जाती है, हमारा लीवर उस अल्कोहल को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, जहाँ हमारा लीवर उसको मेटाबलाइज करता है पूरे के पूरे को, जिसकी वजह से हमारे लीवर को ओवर टाइम वर्क करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट अल्कोहल डोज, जिसकी वजह से हमें लीवर फैटी एसिड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हमारा लीवर वैसे बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है, पर वो इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं झेल सकता। डेली हम अगर उसको डैमेज करेंगे, वंस इन अ वाइल, अगर आप एक महीने में 1-2 पैक शराब पी रहे हो, इट्स नॉट अफेक्ट यू वंस इन अ वाइल, ओके। बट अगर आपका डेली का रूटीन है, आप वीक्स में पीते हो, आप हर वीकेंड में पीते हो, सो दैट्स नॉट गुड एट ऑल गाइज। आपको शराब पीना स्टॉप करना पड़ेगा। और इसी तरह से चीनी हमारे शरीर में जाके हमारा लीवर उसको प्रोसेस करता है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको एज ए फॉरेन ऑब्जेक्ट मानती है, तो हमारा जो लीवर उसको प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से लीवर में जब ये प्रोसेस होता है तो ये जो चीनी है, अगर हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, हम जिम नहीं जाते, हम वॉक नहीं करते, हम खेलते कूदते नहीं है, हम एथलीट नहीं है, हम नॉर्मल डेली डे टू डे वर्कर हैं, काम पे जाते हैं, वापस आ जाते हैं, डेस्क जॉब करते हैं, वापस आके बैठ जाते हैं, तो होता क्या है, जब ये चीनी हमारे पेट में, हम किसी कप में, कॉफ़ी में, चाय में एक कप पीते हैं, तो चीनी हमारे पेट में जाती है, हम बैठे हुए हैं तो वो बैठी रहती है चीनी, वो हम उसको बर्न नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिसके कारण जब चीनी हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है, उस चीनी को कन्वर्ट कर दिया जाता है फैट में। दैट फैट इज VLDL, विसरल फैट होता है वो, जो हमारे यहाँ पेट के ऊपर सबसे ज़्यादा जमा होता है, जिसके कारण लोगों को बड़ा पेट हो जाता है, बियर बैली जिसको बोलते हैं, सोडा बैली आजकल, क्योंकि हमें सोडा में बहुत ज़्यादा शुगर मिलता है, चाहे वो कोई भी शुगर हो, चाहे वो माजा, लिम्का, कोई भी फ्लेवर होने दो, दीज
artificial flavoring, these beverages, they have lots of artificial sugar, जो बहुत ही बुरी है हमारी शरीर के लिए। अगर आपका लाइफस्टाइल फिटनेस का है, आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, आप बॉडी बनाना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, इवन नॉर्मल फिट रहना चाहते हो, तो आपको शुगर, हमेशा अपना शुगर इनटेक वॉच आउट करना है। आपको देखना है कि आप कितना शुगर ले रहे हो। तो मैं बताता हूँ आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सीमा तय की गई है, एक मात्रा है कि आपको कितना शुगर एक दिन में लेना चाहिए। तो जो हम पुरुष हैं, जो आदमी हैं, वो लोग ले सकते हैं 150 कैलोरीज। 150 कैलोरीज इज इक्वल टू 37 और 35 ग्राम के करीब शुगर। तो 35 ग्राम कितना होता है, जो हमारा टेबल स्पून है, एक टेबल स्पून में 15 ग्राम के करीब चीनी आती है। तो वही आप 5 स्पून दिन में ले सकते हो, पूरे दिन में। पूरे दिन का आपका 24 आवर का ये डोसेज है, ओके। और यही अगर हम वुमेन्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनके लिए ये है 25 ग्राम, मतलब 100 कैलोरीज। वो सिर्फ 25 ग्राम के करीब ही शुगर ले सकती हैं, सेफ साइड में। अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई साइड इफेक्ट दे ये जो वाइट चीनी है ये। और इसका एक और बहुत बड़ा कारण है कि हम इसको, ये जो चीनी है, ये वाइट चीनी, हम इसके एडिक्टिव हो जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक कोकीन, जस्ट लाइक एनी ड्रग्स। ये इसमें क्या है कि ये जो चीनी है, जब हमारे शरीर में जाती है, हमारा ब्रेन जो है, इस जब हमारे बॉडी में ये प्रोसेस होती है, हमारा ब्रेन इसका एडिक्टिव हो जाता है। क्योंकि हमारे ब्रेन में एक डोपामिन नाम का हार्मोन बनता है, जिससे हमें गुड फीलिंग, फील गुड वाली फील आती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर बार बार हमसे मिठाई खाने को और मीठे फूड खाने को हमारी क्रेविंग होती है, केक खाने को होता है। आपने देखा होगा कि आप कभी किसी शॉप में गए, आपने चॉकलेट देखा, आपका एकदम से आपको लगता है अरे मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे ये चाहिए। दैट्स क्रेविंग कम फ्रॉम दैट डोपामाइन। वो जो डोपामाइन हार्मोन है, जो हमें ये चीनी खा खा के मिलता है, उसी से बनता है। और जितना आप चीनी डेली बढ़ाते जाओगे, ये आपका जो एडिक्शन है और बढ़ता जाएगा, आपके लिए और मुश्किल होगा इस चीनी को छोड़ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चीनी खाना एकदम बंद ना करें, ताकि आपको फिर से क्रेविंग होगी दोबारा चीनी खाने की। आप चीनी को कम करना शुरू करें। अगर आप 4 स्पून लेते हैं तो आप उसकी जगह 2 स्पून लें। अगर आप 8 स्पून लेते हैं तो आप उसकी जगह 4 स्पून लें। तो आप धीरे धीरे करके चीनी को कम करना शुरू करें, और उसकी जगह आप नेचुरल शुगर, नेचुरल फ्रूट, बनाना, नेचुरल चीज़ें, और जो आप घर में कोई चीज़ बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए चाय बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो उसमें कम चीनी डालें। सबसे अच्छा तरीका है टेबल स्पून को टी स्पून की जगह चेंज कर दें, क्योंकि एक टी स्पून जो होता है वो 5 ग्राम का होता है, टेबल स्पून 15 ग्राम का होता है। तो अगर आप 4 टेबल स्पून डालेंगे तो आपने उसमें सिर्फ 20 ग्राम शुगर डाली है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि आप टेबल स्पून को, चीनी जो टेबल स्पून से यूज़ करते हैं, उसकी जगह टी स्पून यूज़ करना शुरू कर दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, महिलाओं के लिए एक और बात बता दूं कि जो रिंकल्स आपको यहाँ पे होते हैं, झुर्रियाँ हो जाती हैं, आपकी एज 30 35, अब यंग एज है, बट फिर भी आपको यहाँ पे लैगिंग स्किन हो रहा है, झुर्रियाँ हो रही हैं, यहाँ रिंकल्स हो रहे हैं, उसका मेन और उसका सीधा सीधा कनेक्शन और सीधा सीधा रीज़न है आपकी चीनी कंजप्शन, आपका शुगर कंजप्शन। अगर आप ओवरडोज कर रहे हो शुगर, कोलास, बर्गर, केक्स, पैनकेक, पैटीज, पेस्ट्रीज, कुकीज़, ऐसे अगर आप जंक फूड खा रहे हो और साथ में कोला, लिम्का, ऐसे बिवरेजेस पी रहे हो और कोई जूस पी रहे हो, तो यू आर गेटिंग, जो डब्बा बंद जूस है, मैं फ्रेश जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप घर में खुद बनाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जूस आप बाहर ले रहे हैं, जो पैक में रियल फ्रूट करके लिखा हुआ है, वो जूस जो आप ले रहे हो, वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आपकी स्किन के नीचे वो फैट जमा करता है, जिसकी वजह से आपके रिंकल आते हैं, आपका एजिंग इफेक्ट आपको आता है, आप जल्दी ओल्ड दिखने लगते हैं, जबकि आपकी एज उतनी हुई नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपको चाहिए कि आपका जैसे लड़कों को चाहिए या लड़कियों को भी आजकल चाहिए, आपके एब्स हों, 6 पैक हों, आप श्रेडेड दिखें, ऑब्लिक्स दिखें, आपके सारे कट एक एक चीज़ दिखे, तो आपको चीनी छोड़नी पड़ेगी, चीनी अपनी डाइट से निकालनी पड़ेगी। आप चीनी को कम कर दीजिए, आप देखिए, आप चीनी को हटा दीजिए अपनी डाइट से, आप देखिएगा आपकी एक्सरसाइज के इफेक्ट बढ़ जाएंगे। आपका जो एक महीने के अंदर, इट्स जस्ट इन 1 मंथ यू कैन सी, आपका जो टमी एरिया है वो आपको दिखने लगेगा, क्योंकि आप उस विशियस साइकिल को तोड़ रहे हैं। अगर आप चीनी डेली खाते हैं, आप चाहे जिम करें कुछ भी करें, हम जब बैठ जाते हैं तो हमारी बॉडी अगेन उसको जितना हमें चाहिए, अगर आप जिम करके इट्स ओके, जितना हमें चाहिए हमारा बॉडी कंज्यूम कर लेगा कैलोरी, बाकी कैलोरी को क्या करेगा,
VLDL कन्वर्ट इनटू फैट, विसरल फैट, वो कहाँ जमा होगा? हमारे पेट के ऊपर, दिस एरिया। ओके, सो उस विशेष साइकिल को ब्रेक कीजिए, अपनी चीनी को कम कीजिए या तो अपनी चीनी को एलिमिनेट कीजिए। ओके, और उसकी जगह नेचुरल फ्रूट आप खाना शुरू कर सकते हैं। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम हनी ले सकते हैं चीनी की जगह, तो मैं आपको एक सीधी सीधी स्ट्रेट बात बताता हूँ। मैंने बहुत सारे ब्रांडेड हनी यूज कर लिए हैं, सारे के सारे हनी में चीनी मिला हुआ है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो। मैं किसी ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। अगर आपको सच में रियल हनी चाहिए तो किसी हनी बी कीपर के पास चाहिए, वो थोड़ा आपको हनी महंगा देगा, बट वो कॉस्ट कुछ नहीं है, आपको अच्छा हनी मिलेगा, उसको आप यूज़ कीजिए। बट मार्केट से कोई ऑर्गेनिक हनी के नाम पे हनी बेच रहा है या रियल हनी दे रहा है, प्लीज़ डोंट बाई दैट हनी, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट सारे ब्रांड यूज़ कर चुका हूँ, दे ऑल हैव शुगर इन इट। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा नॉलेज देगा चीनी के बारे में। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त ये शराब पी रहा है और आप एक उसके सामने बैठ के एक कप चीनी पी रहे हो, तो यू आर डूइंग इवन मोर डैमेज टू योर सेल्फ देन वो शराब पीने वाले, क्योंकि शराब पीने वाले को तो पता ही है कि वो गलत कर रहा है अपनी बॉडी के साथ। सो वो लीवर फैटी एसिड डिसीज, उसको लीवर फैटी डिसीज उसको होगा, आपको भी होगा, बट दैट्स कॉल्ड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। तो आपको भी वो होगा बिकॉज ऑफ दिस चीनी कंजप्शन। सो प्लीज, चीनी इज वेरी वेरी बैड, बहुत ही बुरी है चीनी, और मुझे इससे एक तरह की नफरत हो गई है। तो आप भी इस चीनी को अपने घरों से निकालिए, बहुत ही अच्छा है अगर आप चीनी को छोड़ेंगे। वैसे कौन सा डेंजरस है, ये या ये? दोनों ही हैं। प्लीज अवॉइड दिस टू। डोंट ड्रिंक, don't just drink sugar and spend your day, and don't drink and drive. Be safe.